मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला राजस्थान की विधानसभा में। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा, मैंने वो समस्याएं उठाई हैं जो एक जनसाधारण को लाभ दे सकती है, और उसके लिए हमने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज ही मैंने जो फौजी भाई आए थे उनको या हमारे तहसीलदार जी को अवगत कराया है कि उनकी जो जमीन अलॉट हुई है उस पर तुरंत उसको क्लियर करके और उसके नाम सैनिक कैंटीन के नाम करके और इसको तुरंत कलेक्टर को भिजवाया जाए। वो प्रक्रिया चल चुकी है और बहुत जल्दी हमारे सैनिकों को यहाँ पर कैंटीन की सुविधा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और मैं इस बात के लिए खुशी जाहिर करता हूँ कि ये काम मेरे कार्यकाल में हो जाए तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। जो किसान खेती करना भूल चुका है उसके खेत में लहलहाती फसल पैदा हो। हमारे जो नौजवान हैं वो अपने खेतों में फसल देख ही नहीं पाए, वो भी देखें कि हमारे यहाँ पे गेहूं भी पैदा होते हैं, सरसों भी पैदा होती है। पहले भी बनी थी डीपीआर, मगर हम सोचते हैं कि अब तीनों जगह इनकी सरकार कड़ी जुड़ी हुई है, तो अब की बार डीपीआर सक्सेस होने चाहिए और ये काम धरातल पर होना चाहिए, लेकिन कागजों में होना चाहिए। काफी समय से खेतड़ी क्षेत्र जो था और खास करके शेखावाटी में खेतड़ी जो नाम है वो अनोखा एक अपने आप में पॉपुलर नाम है। और उसकी पहल के लिए हमारे जो बीच में सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, जिन्होंने सामान्य जन से लेकर के उच्च वर्ग तक की मांगों को विधानसभा और संसद तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने संघर्ष किए हैं और आज वो मेहनत रंग लाई है। पानी से लेकर के सैनिकों की कैंटीन तक की विशेष मांग जो थी वो पहली बार राजस्थान में अगर किसी के द्वारा पहुंचाई गई है तो उनमें से नाम आता है विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का, जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के संपर्क में आके, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के संपर्क में आकर के और अपनी मांगों को पहुंचाया जल मंत्री तक। और आज यहाँ पर उपस्थित हुए सभी जो है शेखावाटी क्षेत्र के वो चर्चित चेहरे, वो सामान्य जो नागरिक धर्मपाल इंजीनियर के कार्यालय पे बधाई देने और जानते हैं सैनिकों की मांग जो थी वो किस तरह से रंग लाई और उनका संघर्ष किस तरह से विधानसभा तक पहुंचा, लोकसभा तक पहुंचा, संसद तक पहुंचा। श्रीमान जी सैनिक जो है काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, कभी जन सूचना जो दे रहे थे किसी न किसी माध्यम से, कभी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आज तक उनका कार्य असफल था और आपके आने के बाद में और वो मांग पहुंची है विधानसभा तक। क्या कहना चाहेंगे सभी जो सैनिकों के बारे में और उस कैंटीन के विषय में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे राजस्थान की विधानसभा में खेतड़ी के लोगों ने जनसेवक के रूप में भेजा है, उनका भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला राजस्थान की विधानसभा में। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा, मैंने वो समस्याएं उठाई हैं जो एक जनसाधारण को लाभ दे सकती है। पहली समस्या जो आप जैसे जिक्र कर रहे हो सैनिकों की, जो वर्षों से लोग कैंटीन की मांग कर रहे हैं, सीएसडी कैंटीन की और ईसीएचएस की सुविधा की मांग कर रहे हैं। मैंने पहले ही अपने व्यक्तित्व में विधानसभा में वक्तव्य में मैंने सीएसडी कैंटीन की मांग उठाई कि हमारे 16,500 जो वर्तमान सैनिक और पूर्व सैनिक हैं उनको सीएसडी की सुविधा लेने के लिए या तो नारनौल जाना पड़ता है या चिड़ावा जाना पड़ता है, नीम का थाना जाना पड़ता है। उनकी दूरी कम करने के लिए हमने सीएसडी की मांग उठाई है और हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन जी राठौड़, वो भी क्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी आश्वस्त किया है और उसके लिए हमने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज ही मैंने जो फौजी भाई आए थे उनको या हमारे तहसीलदार जी को अवगत कराया है कि उनकी जो जमीन अलॉट हुई है उस पर तुरंत उसको क्लियर करके और उसके नाम सैनिक कैंटीन के नाम करके और इसको तुरंत कलेक्टर को भिजवाया जाए। वो प्रक्रिया चल चुकी है और बहुत जल्दी हमारे सैनिकों को यहाँ पर कैंटीन की सुविधा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। उसके लिए जो और प्रयास करना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे। दूसरा जो एक युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, जो बबाई में एग्रीको का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, उसके लिए मैंने विधानसभा में पहली बार उठाया, क्योंकि वो किसी ने भी स्वीकृत करवाया और किसी के राज में स्वीकृत हुआ हो। हम खुले विचार और खुले दिल और खुले मन से खेतड़ी की जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ अगर उद्यम स्थापित होंगे, इंडस्ट्री स्थापित होगी, तो हमारे रोजगार जो बेरोजगार लड़के हैं उनको उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ अन्य
राज्यों में ना जाना पड़े काम के लिए, यहीं हमको काम मिले, रोजगार मिले, उसके लिए मैंने रिको का मुद्दा उठाया। दूसरा, एक लोग सामान्य तरीके से समझते नहीं है, हमारा जो एक क्षेत्रीय भाषा रिजर्व कंजर्वेशन हुआ है, उसमें सिर्फ आज तक सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, फोटोबाजी हुई है, अखबारबाजी हुई है और मीडियाबाजी हुई है। सिर्फ डेमो किया गया है, सफारी दिखा के डेमो किया है। मैं उसको प्रैक्टिकल रूप में निश्चित रूप से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं और मेरे कार्यकाल में ये सफारी यहाँ पे चलेगी, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वो जो एक हमारा पूरा ये सेंचुरी के रूप में डेवलप हो जाएगा, जैसे सिरसा की तर्ज पे, रणथंभौर की तर्ज पे, तो आप देखना कि खेतड़ी में कितने रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उसके लिए भी मैंने हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं संजय जी शर्मा, उनसे निवेदन किया और बहुत जल्दी, और हो सकता है मैं मार्च में ही उनका टूर यहाँ पे खेतड़ी में करवा रहा हूँ, निश्चित रूप से करवाऊंगा। उन्होंने मुझसे पूरी रिपोर्ट मांगी है, मैं रिपोर्ट अधिकारियों को निर्देश देके बनवा रहा हूँ। उसमें क्या कर पाएंगे, कितने कर पाएंगे और कितना बजट हम स्वीकृत करवा पाएंगे, ये दो हमारे बड़े मुद्दे हैं। निश्चित रूप से हम वक्त बे वक्त ये मुद्दे उठाते रहे हैं और उसके लिए जो हमें बन पड़ेगा, मुझसे जितना बन पड़ेगा, खेतड़ी के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। हमारे शेखावाटी का जो यमुना के जल बंटवारे का मामला बहुत समय से लंबित है और वो हमारी सरकार बनने के तुरंत 70 दिन के अंदर अंदर हरियाणा सरकार से राजस्थान सरकार और हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी शेखावत के बीच में जो जल संधि हुई है, उससे मैं शेखावाटी के लोगों को और खेतड़ी उपखंड के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपको यमुना का जल शीघ्र ही मिलेगा। उसमें पेयजल की व्यवस्था भी है और कृषि की व्यवस्था भी है। उसकी डीपीआर के लिए जो एमओयू हुआ है, जो सैद्धांतिक समझौता हुआ है, उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और गजेंद्र जी को, जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ पूर्व उपखंड खेतड़ी की जनता की तरफ से कि जो ये हमारा सबसे ड्राई एरिया था, जिसमें फसलें करना लोग भूल चुके हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल है वो जमीन में इतना नीचे चला गया है कि वहाँ से दोहन करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए जो कई वर्षों से लंबित था मामला, उसमें एक आस जगी है और हमारा काम शुरू हुआ है। डीपीआर बनेगी, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, निश्चित रूप से मैं ये बात उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जमीन भी एक्वायर करनी पड़ेगी और उसके लिए जो पाइपलाइन से पानी लाने का है, उसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि 4 पाइप आएंगे, जो हमारे, जैसे मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं कि पूरा मकान जो हमारा होता है उसके डायमीटर के पाइप आएंगे 4 ऊपर नीचे। उससे पानी हमें स्टोर करना पड़ेगा जिले में कई जगह, वहाँ पे 6 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर के पूरे एरिया के वो बनेंगे, डैम बनेंगे। वहाँ से फिर सप्लाई हमारी कृषि के लिए होगी, पेयजल के लिए होगी। और मैं इस बात के लिए खुशी जाहिर करता हूँ कि ये काम मेरे कार्यकाल में हो जाए तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। जो किसान खेती करना भूल चुका है, उसके खेत में लहलहाती फसल पैदा हो। हमारे जो नौजवान हैं वो अपने खेतों में फसल देख ही नहीं पाए, वो भी देखें कि हमारे यहाँ पे गेहूँ भी पैदा होते हैं, सरसों भी पैदा होती है। ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी ये काम पूरा होगा। बीजेपी कार्यालय में विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर को साफा व माला पहना करके धन्यवाद व्यक्त करते हुए समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित हैं। आज हजारों की संख्या में यहाँ पर शुभकामनाएं और बधाई संदेश देने के लिए पहुंचे हैं। सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, प्रियजन और यहाँ के क्षेत्रवासी लगातार सुबह से लेकर और अब तक 11 बज चुके हैं, लगातार बधाई का जो क्रम है वो लगातार जारी है और दूर दराज से सरपंच के साथ में पहुंच रहे हैं ग्रामवासीगण। कोपर में खास करके कह सकते हैं खेतड़ी नगर में और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानी की बहुत समस्या थी और पानी की समस्या को लेकर के न जाने कितने राजनेता आए और गए, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ, सिर्फ कागज कार्रवाइयां चली थी। लेकिन आज पहली बार पीने के पानी के साथ में सिंचाई के पानी के उपलब्ध होने के जो है समाचार आप सबको मिले और आप लोग यहाँ पर पहुंचे मिठाइयों के डब्बे लेकर, मालाएं लेकर और विधायक का स्वागत सम्मान करने के लिए। जनता आपको सुनना चाहती है कि ये खुशी पहले भी थी और एक आज भी है, कितना जो है उस खुशी को आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, पहले भी बनी थी डीपीआर, मगर हम सोचते हैं कि अब तीनों जगह इनकी सरकार कड़ी जुड़ी हुई है, तो अब की बार डीपीआर सक्सेस होनी चाहिए
और ये काम धरातल पर होना चाहिए, देखिए कागजों में होना चाहिए। ये डीपीआर पहले जो बनाई थी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए और पूरे खेतड़ी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाए और झुंझुनू को पूरा एक तो है ही शामिल, इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा, इसमें रोजगार के साधन बढ़ेंगे और हमारी जो हिंदुस्तान की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसका जीवनदार होगा और वो दोबारा चलेगी। और एक रिको सेक्टर अपनाया है वो भी चलेगा। इसमें एक ताल ये जो बांसियाल कन्वर्जन क्षेत्र है इसमें भी पानी आएगा तो इसमें भी एक रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इसके लिए हम फिर से अपने क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम काफी सरपंच ग्राम पंचायतों से आए हुए हैं जो इनका स्वागत करने और इसमें मिठाई खिलाई और साफा बना के माला बनाई और इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जब भी सर्वहित की कहीं बात आती है तो पहुंच जाते हैं महाशय भी वहां पर और बधाइयों के साथ। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत खुशी का माहौल है पूरी खेतड़ी वासियों के लिए। जो माननीय विधायक महोदय धर्मपाल जी इंजीनियर साहब ने जो अपने प्रयासों से, क्योंकि इस नहर के मुद्दे को लेकर कई राजनेता, पुराने राजनेता ने अपने वोट टटोलने के लिए काफी प्रयास किए हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। और अब पहली बार डीपीआर मुख्यमंत्री हरियाणा के और हमारे राजस्थान के दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा वार्ता हुई। इसमें हमारे झुंझुनू जिले के सिक्कर के लिए पानी पीने के लिए, झुंझुनू को सिंचाई के लिए, तो मैं हमारे माननीय एमएलए साहब को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस काम को लेके वो तुरंत प्रभाव से इस काम को जल्दी चालू कराएं ताकि यहाँ के जो खेतड़ी वासी हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है और उनको तुरंत जल्दी लाभ मिले ताकि आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। हम सब के बीच में जुड़े हैं छोटे लाल पहलवान जी भी और जानते हैं इनके विचार भी। देखिए, जो यमुना नदी का पानी, जो नहर का पानी अपने खेतड़ी को मिलेगा, उसके सिंचाई के साधन, खेती बढ़िया फसल होगी और इस फसल सिंचाई के इस संसाधन को देखते हुए हम नेताजी को, एमएलए साहब को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।